नमस्कार। के न्यूज के सभी दर्शकों को इस पावन अवसर यानी क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर के ऊपर हमारे पास आज क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च मंडी के पास्टर यानी कि फादर जनक राज जी मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि क्या है क्रिसमस और क्यों मनाया जाता है। जीसस क्राइस्ट जो जिनके जन्मदिन के ऊपर इसको मनाया जाता है, उनका संदेश क्या था लोगों के लिए। सर, पास्टर जी ये बताइए कि जो क्रिसमस है इसको पूरी दुनिया में बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है कि क्या इसके पीछे कारण है। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सारे मंडी वासियों को क्रिसमस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसके साथ ही नए साल भी चढ़ने वाला है, नया साल भी आने वाला है। उस नए साल के लिए भी सबको शुभकामनाएं देते हैं और हम इस शुभकामनाओं के साथ ही दुआ भी करते हैं कि आप सब लोग जो नया साल है उसमें समृद्धि के साथ प्रवेश करें और मालिक आपको बहुत बरकत दे। और जब जैसे आपने मुकेश जी मेरे से पूछा कि क्रिसमस का जो है अवसर जो त्यौहार है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, इसको क्यों मनाया जाता है, तो बाइबल के मुताबिक इस दिन में प्रभु यीशु मसीह जो है पैदा हुए हैं। तो जो क्रिसमस है, क्राइस्ट जो मास करके बोलते हैं, क्राइस्ट का मतलब मसीहा और जो मास का मतलब है उसकी वर्शिप, ये वर्शिप के रूप में इस दिन को मनाया जाता है और हम इसको जानते हैं। और इसके सामने जैसे आपने बोला कि पूरा मैरी क्रिसमस के बारे में आप बात कर रहे थे, मैरी क्रिसमस, और जो मैरी है उसका मतलब होता है खुशी। खुशी के साथ जो है क्राइस्ट मास किया जाता है जिसमें यीशु मसीह की वर्शिप की जाती है। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू बाइबल जो है ये मास जो करना है बहुत ज़रूरी होता है मसीहों के लिए। मेरे को ये बताइए पास्टर जी कि जन्म जो था जीसस क्राइस्ट का जन्म कहाँ हुआ था और किन परिस्थितियों में, क्या परिस्थितियां थी उस वक्त कि उनको जन्म लेना पड़ा। उनका जो जन्म है एक जेरूसलम का एक शहर है बैतलहम करके, वहाँ पे उनका जन्म हुआ। और उनके जन्म से पहले ही उनके बारे में भविष्यवाणी हो चुकी थी कि ये बैतलहम में ही वो पैदा होंगे। और जब उनका जन्म हुआ तो उस समय की जो दुनिया की सबसे पहली जनगणना थी, वो जनगणना के लिए वो वहाँ पे आए थे। और जब उनका जन्म होने का समय पूरा हो गया तो उनको वहीं पे उनका जन्म हुआ। और जब उनका जन्म जो हुआ है वो जीवन तो उन्होंने एक राजा के रूप में जिया, लेकिन उनका जन्म जो है बड़े साधारण तरीके से हुआ। उनका जन्म चरनी में हुआ। चरनी में जो खुरली जिसको हम मानते हैं, जहाँ पशुओं को चारा खिलाया जाता है, क्योंकि उस वक्त उनको कोई सराय में जगह नहीं मिली और एक चरनी के अंदर प्रभु यीशु मसीह का जो है जन्म हुआ। तो बैतलहम में हुआ और एक जेरूसलम का शहर था, जगह थी, उसके अंदर गाँव था, वहाँ पे उसका जन्म हुआ है। परिस्थितियाँ इस तरीके से थी कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी हो चुकी थी कि उसका जन्म होगा और बैतलहम में होगा। और वहाँ पे उस वक्त जेरूसलम का जो राजा था, हेरोदेश करके राजा था, जब उनके पास भविष्यवक्ता लोग आए, मजूसी लोग आए, जिनको मालूम था, उन्होंने जब राजा को पूछा कि उसका जन्म, राजा का जन्म हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, जो यीशु मसीह करके जो भविष्यवक्ता के बारे में बताया कि यीशु मसीह का जो जन्म होना था उद्धारकर्ता का, वो कहाँ पे हुआ है। तो राजा उस वक्त सब डर गया इस बात के लिए कि अब कौन दूसरा राजा पैदा हो गया है, और वो उसके विरोध में हो गया। लेकिन रातों रात परमेश्वर ने जैसे यूसुफ को, जो मरियम का पति कहलाता था, जो मंगनी हुई थी जिसके साथ, और उसको संदेश भी दिया कि आप इस शहर को छोड़ के दूसरे शहर में चले जाओ। फिर उनको दूसरे शहर में वहाँ पे जाना पड़ा और यीशु मसीह का जो जन्म हुआ वहीं से परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि उनको आगे पीछे जाना पड़ा, दुख सहन करने पड़े उसके माँ बाप को भी। तो परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर का जो है काम, जो जैसे परमेश्वर के द्वारा वो आया था, परमेश्वर का जन्म होके दुनिया के उद्धारकर्ता के रूप में, जैसे उनके भविष्यवक्ताओं ने कहा, तो उस तरीके से उनको शुरू से ही मुश्किलें आई, लेकिन फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह में वो आगे बढ़ते गए और वो पलता गया आगे। ये बताइए कि उनको कब लोगों, जैसे अगर हम भगवान बुद्ध की बात करते हैं, उनको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसके बाद उन्होंने संदेश देना शुरू किया था दुनिया को, अपने जो आइडियाज हैं उनके बारे में। तो प्रभु यीशु को कब इस चीज़ का एहसास हुआ कि उनके पास कुछ खास है लोगों को देने के लिए। बाइबल के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र है, और परमेश्वर का पुत्र है। और बाइबल ये घोषणा करती है कि प्रभु यीशु मसीह जो था वो स्वयं परमेश्वर के ही रूप में आया, उनको जन्म लेना पड़ा मनुष्य जाति के लिए।
तो उनको जो ईश्वर है उसको कब ज्ञान है वो ज्ञान की बात नहीं, उसको पहले ही इस बारे में ज्ञान था, उसका एक उद्देश्य था। क्या उद्देश्य लेके आया था? वो बाइबल के मुताबिक त्रिएक परमेश्वर का जो वो दूसरा भाग था, जो सिस्टम सृष्टि का खराब हो गया था उसको वो ठीक करने के लिए आया था। और ये पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की एक इच्छा के मुताबिक, त्रिएक परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक ही वो जमीन पे उतरा और मानव रूप में वो आए। ये बताइए, जब हम क्रिसमस की बात करते हैं तो सेंटा क्लॉज सबके दिमाग में आते हैं, लाल कलर के कपड़े पहने हुए, लाल टोपी लगा हुए, बच्चों को गिफ्ट बांटते हुए। इसके पीछे की क्या कहानी है? सेंटा क्लॉज का जो चलन है क्रिसमस में, ये कब से शुरू हुआ? सेंटा क्लॉज जो था वो एक फादर थे वो, और फादर थे, और जो फादर थे वो गरीबों की बहुत मदद करते थे और गरीब बच्चों के लिए, और खासकर बच्चों के प्रति उनका बहुत लगाव था। और वो क्या करते थे कि बच्चे सोए होते थे तो उनके वहाँ पे गिफ्ट छोड़ के आते थे इस तरीके से। और ये जो सेंटा क्लॉज का है वो एक फादर से ही क्रिसमस फादर था, और क्रिसमस फादर ही बना होता है। और वो एक पास्टर जैसे हम बोल सकते हैं, फादर थे, तो उनका यही था, उनका प्रेम था बच्चों के प्रति, बहुत लगाव था, इसलिए उन्होंने इस कार्य को जो शुरू किया। और वो उनके द्वारा चलते चलते पूरे संसार में क्रिसमस, जब हम क्रिसमस की बात करते हैं तो सेंटा क्लॉज भी एक पहचान बन गई है कि जहाँ भी जब सेंटा क्लॉज देखेंगे तो लोग क्रिसमस को याद करते हैं, लोग याद करते हैं कि क्रिसमस। मतलब कि जो सेंटा क्लॉज जो फादर थे जो वो उस वक्त के नहीं थे जिस वक्त जीसस उनके बाद में आए, उनके बाद उनके काफी सालों के बाद आए। उनके ये बताइए, एक और खास चीज देखने को मिलती है क्रिसमस के अवसर पे, वो है क्रिसमस ट्री। जो पेड़ आपने देखा होगा जिसके ऊपर सजावट की जाती है, वो एक कोनिफर पेड़ होते हैं, पहाड़ों में ज्यादा होते हैं वो। और उसके पीछे क्या मतलब, वो चलन कहाँ से शुरू हुआ ये इस मौके पे? अगर देखा जाए तो बाइबल के अंदर क्रिसमस ट्री के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन जब हम देखते हैं इतिहासकार, जब जो क्रिश्चियनिटी में जो लोग आए यीशु मसीह के बाद, तो उन्होंने इसको एक जरिया बनाया कि खुश, जैसे इंसान खुश होने के लिए कुछ भी करता है, और जर्मन से स्टार्ट हुआ है। और जब पहले क्रिसमस ट्री सजाया जाता था, अपने घर में उसको सजावट करते थे, तो उसमें फ्रूट्स लगाए जाते थे, जैसे एप्पल हो गया और इस तरीके से फ्रूट्स होते थे, उनको लगाया जाता था। और आस्ते आस्ते ऐसा हो गया कि वो ट्री जो है फ्रूट्स के बजाय आर्टिफिशियल फ्रूट्स आने स्टार्ट हो गए, और आज तो पूरे बाज़ारों में जो है आपको आर्टिफिशियल तो क्रिसमस ट्री भी मिल रहे हैं। और मैक्सिमम हम देखते हैं कि हर आदमी जो है क्रिसमस ट्री को देख के भी क्रिसमस को याद करता है, और चाहत करता है कि हमारे घर में भी एक क्रिसमस ट्री हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक क्रिसमस ट्री हो। और क्रिसमस ट्री भी जो है एक देखा जाए तो मैरी जो है खुशी, मैरी का शब्द अर्थ है खुशी, और क्रिसमस ट्री भी हमें खुशी प्रदान करता है और क्रिसमस को याद दिलाता है कि सचमुच यीशु मसीह का जन्म हुआ था, तो उसके ऊपर सजावट करते हैं। जी, हम बाकी धर्मों की भी बात करें, उसमें भी जब प्रभु ने किस जन्म लिया है धरती पर, तो कुछ परिस्थितियां रही हैं उस वक्त। तो ऐसे उस वक्त क्या हालात थे जब जीसस को जन्म लेना पड़ा? उस वक्त के क्या हालात थे कि उनको जैसे क्या ज़्यादा अत्याचार हो गया था उनके देश में या पूरी दुनिया में, धर्म की जैसे बोलते हैं हानि हो रही थी क्या? इस कारण उनको जन्म लेना पड़ा कि क्या क्या चीज़ थी? ये बाइबल का जो आप मुकेश जी पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि उनके जन्म का उद्देश्य क्या था। अगर हम बाइबल में ही हमें पता चलता है उनके जन्म का क्या उद्देश्य था। बाइबल के मुताबिक जब इस संसार की सृष्टि हुई है तो मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, और जब उसको अपने हाथों से बनाने के बाद जो है बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि मनुष्य के अंदर उसने अपनी आत्मा को श्वास के रूप में फूका, और तभी जो है मनुष्य जो है जीवित प्राणी हुआ, मिट्टी से जो है जीवित प्राणी बना। और जब जीवित प्राणी बना और उसके लिए कुछ कंडीशंस भी रखी, जैसे बाइबल में ही लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को जब सृष्टि रची उसके लिए एक बगीचा बनाया, उसके अंदर उसको रखा। जब उसके अंदर उसको रखा तो उसको कुछ कंडीशन रखी कि तुम सब बगीचे के सब चीज़ों के फल खा सकता है, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान का एक वृक्ष है इस बगीचे के अंदर, वाटिका के अंदर, आप उसका फल नहीं खाएंगे। जिस दिन आप खाएंगे उसी दिन आप जो है मर जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, मनुष्य जो है उसका पालन नहीं कर सका, और उसने क्या किया, उसने उस फल को खा लिया। जब उसका फल खाया उसके अंदर परमेश्वर ने मनुष्य के साथ साथ उसके लिए उसकी पत्नी भी जो बनाई थी, वो भी उसकी पसली निकाल के ही मांस भर के उसकी पत्नी भी बनाई थी, जो नर से निकली और नारी कहलाती है। और इन दोनों ने मिलके पाप किया है।
और जब जो पाप किया है वो है परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया है। तो बाइबल के मुताबिक जब हम पाप करते हैं तो पवित्र परमेश्वर के नज़दीकी में नहीं रह सकते, क्योंकि बाइबल कहती है कि बाइबल में परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य जो है पापी हो गया है, और इनके दोनों के बीच में एक दीवार आ गई है, और मनुष्य के अंदर जो आत्मा है, उसकी परमेश्वर की आत्मा है, वो अपना पूर्ण रूप से काम नहीं कर पा रही थी। एक संबंध जो है ईश्वर के साथ नहीं बन पा रहा था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा, और आकर प्रभु यीशु मसीह जो है, जो पवित्र था, और उसने अपना बलिदान दिया इस संसार में आकर। क्योंकि हम अपने आज हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की जो जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं उनमें हम जब पीछे जाते हैं तो उनमें पढ़ते हैं और हमें मिलता है कि जो पाप है वो बलिदान के बिना जो है नहीं धुलता है। और आज हम अपने घरों में भी अपने बच्चों की शादियां करते हैं, उनमें भी हम बकरे लगाते हैं। हमारे घरों में भी होता है, जहाँ मेरा घर है वहाँ भी होता है। तो अब इंसान जो है वो अपना बलिदान, क्योंकि वो खुद पापी है, एक पापी जो है वो बलिदान देके अगर पवित्रता को प्राप्त करना चाहता था वो नहीं कर सकता। इसीलिए परमेश्वर का त्रिएक पार्ट जो ईसा मसीह के रूप में और जीसस क्राइस्ट के रूप में, प्रभु यीशु मसीह के रूप में, जिसको हम जानते हैं, जिसका जन्मदिन आज मनाने की बात कर रहे हैं हम, जन्मदिन है कल, जब उनका जन्मदिन है मना रहे हैं, तो उनका उद्देश्य यही था कि जो पाप की दीवार बीच में आ गई थी उस दीवार को काट दिया जाए, और वो त्रिएक का दूसरा पार्ट प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर उद्धारकर्ता के रूप में पैदा हुआ। और बलिदान जब उसने दिया, मानव जाति को परमेश्वर ने प्रेम किया और वो बलिदान दिया, उस बलिदान के द्वारा ही एक हमारे लिए एक रास्ता बना। और बाइबल इस चीज़ को घोषणा करती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 14 अध्याय उसका 6 आयत के अंदर लिखा है कि यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। उसका उद्देश्य यही था। पास्टर जी ये बताइए कि संदेश क्या था, जीसस ने क्या प्रमुख संदेश दिया था दुनिया को, किस तरीके से जिया जाए जिंदगी। सबसे पहले तो बाइबल का ही एक वचन है, वो भी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 में लिखा है कि यीशु ने कहा, मैं आया इसलिए आया कि लोग जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। क्योंकि ईश्वर अपनी जो संतान है उसको ऐसा जीवन देना चाहता है जो एक बहुत अच्छा आनंदपूर्वक शांतिपूर्वक जीवन हो। और आज भी जो लोग ईश्वर के साथ संबंध रखते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं और खुशी से वो अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का आज अगर हम देखें इस वक्त जो ज़रूरत है इस संसार की, तो प्रभु यीशु मसीह ने ये भी देखा, और जो लोग थे बहुत उस वक्त थके हुए और अशांत लोग थे। और बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि जब भविष्यवाणी, एक ऐसी भविष्यवाणी उसके बारे में कि वो शांति का राजकुमार होगा, जो इस संसार में जन्म लेगा, शांति का राजकुमार होगा, और उसका नाम जो होगा इमानुएल होगा। इमानुएल का अर्थ होता है कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में होगा। तो जब प्रभु यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर ने इस संसार में जन्म लिया, वो अपने लोगों के बीच में आया, उसने देखा कि लोग बहुत ही अशांत हैं, लोग थके हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं, फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। तो उन्होंने उसी समय कहा कि ये थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आज बहुत से लोग जो है जब परमेश्वर की शरण में जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह की शरण में जाते हैं, तो वो शांति को प्रदान करते हैं। वो अपने जीवन में उसकी आशीषों को, जिनके लिए वो आया, जो देने के लिए, मनुष्य जाति में सबसे पहले पाप के कारण लड़ाई झगड़े पड़े हुए हैं। मनुष्य जाति के अंदर ही पाप के कारण, लालच की वजह से आज समाज में बहुत सी बुराइयां आ गई हैं। सबसे बड़ी बुराई जो मिलिटेंसी चल रही है, करप्शन चल रही है, ये मनुष्य जो है अपनी ताकत से ख़त्म नहीं कर सकता है। इसमें उसको ईश्वर की ताकत जो है, आध्यात्मिक ताकत से ही ख़त्म करेगा। तभी मनुष्य का अंदर जो है स्पिरिचुअल जब बनेगा वो, तो उसकी अंतर आत्मा जो है उसको दुत्कारेगी, तभी वो करेगा, छोड़ेगा इन चीज़ों को। वरना ऐसे हम किसी को भी जितना मर्जी जोर लगाते हैं वो अपनी मन मर्जी करता ही। तो प्रभु यीशु मसीह का भी आने का उद्देश्य यही था कि उसकी अंतर आत्मा जाग जाए मनुष्य की, वो पहचाने कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, और उस चीज़ को प्राप्त करे दोबारा, जिसके लिए ईसा मसीह आए इस संसार में और जिसके लिए क्रिसमस मनाया जाता है। जी, तो ये बहुत ही अहम जानकारियाँ दी पास्टर जनक राज ने। सर ये बताइए, मंडी वासियों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे इस उपलक्ष्य में आप?
मैं मंडी वासियों को एक बात बताना चाहता हूँ। मैं 2005 में मेरा जहाँ पे नियुक्ति हुई थी और मैं 2005 से पूरा ये कोशिश कर रहा हूँ कि मंडी वासी जितने भी अशांत लोग हैं, जो प्रॉब्लम्स में फंसे हैं, वो परमेश्वर को शांति को प्राप्त करें, जिसके लिए वो आया। और मंडी वासियों के लिए मेरी एक और दिल से एक इच्छा है कि मंडी वासियों को एक यहाँ पे एक ऐसा स्थान मिले जहाँ पे वो क्रिसमस के मौके पर और अच्छे ऐसे मौक़ों पर वो आके अपने लिए रूबरू होकर हमसे प्रार्थना करवा सकें। और आज भी हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर उनको आशीष देगा। और मंडी वासियों के लिए तो मेरा संदेश यही है कि वो खुश रहें, उनके घरों में समृद्धि आए, वो आशीषों को प्राप्त करें जो ईश्वर ने रखी है उनके लिए, और मालिक को बहुत बहुत बरकत दे। और मैं मंडी वासियों के लिए भी प्रार्थना भी करूँगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। बाप आसमानी, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने मनुष्य जाति की रचना की और उसमें हमारे मंडी के जितने लोग हैं उनकी भी रचना की, और उन सब के अंदर अपनी आत्मा का अंश डाला ताकि हम उस अंश के द्वारा ईश्वर के साथ बातचीत कर सकें। और बाप आसमानी, हम बाइबल के द्वारा जानते हैं कि उस अंश को मनुष्य ने पाप के कारण जो है ब्रेक लग गई और उसके बीच में एक दीवार आ गई, जिसके लिए तूने अपने पुत्र के रूप में होकर इस संसार में आए और आकर जन्म लिया और मनुष्य जाति के लिए अपना प्राण देकर फिर वो रास्ता खोला। और वही आपने मंडी वासियों के लिए भी किया है। मंडी वासियों के लिए प्रभु, जो मेरे मंडी वासी हैं पिता परमेश्वर, जहाँ पे आपने मुझे रखा है प्रभु जी, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि मालिक तू उनके घरों में सुख समृद्धि दे, उन्हें आशीष दे, उनके बच्चों पे तेरी आशीष रहे, और खास करके बुरी आदतों से हमारे मंडीवासी बचे। और प्रभु आध्यात्मिकता में, जैसे हमारा मंडी शहर प्रभु आध्यात्मिक के नाम से जाना जाता है, आध्यात्मिक तरीके से वो बढ़े, और उनका प्रभु जिनको अंदर कोई प्रॉब्लम है उनकी आत्मा को कोड़ दूर हो। हमारा मंडी शहर जो प्रभु एक शांति वाला शहर, और प्रभु इस मंडी में जो प्रशासन है वो भी एक शांति वाला प्रशासन, और सब लोग हम मिलजुल कर प्रभु इस मंडी शहर के लिए तरक्की और उन्नति के बारे में हम सोच सकें। ये मेरी दुआ है मालिक आपसे, ईसा मसीह आपसे ये मेरी दुआ है कि आप हमारी इस दुआ को सुने और हमारी इस दुआ का उत्तर दें, और सबको मालिक आशीष और बरकत दे। जो भी दुखी हैं उनका दुख दूर कर, जिनकी ज़रूरतें हैं प्रभु उनकी ज़रूरतें पूरी कर, और जो लोग भी इस चैनल को प्रभु देख रहे हैं उन्हें आशीष और बरकत दे। और ख़ास करके हम धन्यवाद देते हुए इसके चैनल के लिए कि इनका भी प्रभु जीवन में प्रभु इन्हें भी तरक्की करे, इनको भी आशीष और बरकत दें। और मेरे साथ मुकेश जी बैठे हैं, मैं मुकेश जी के लिए भी दुआ करता हूँ, इसके जीवन में भी मालिक तेरी आशीष और बरकत आए और सुख समृद्धि करे। और पूरा चैनल को भी हम आपके हाथ में देते हैं, और मंडी शहर को भी, और अपने आप को, और जितने मंडी शहर में प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ करने वाले उन सबको भी आपके हाथ में देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, पिता सुन और ग्रहण कर, आमीन। चलिए, बहुत खूब। हमारी तो यही दुआ रहेगी कि आपकी दुआ बहुत जल्द से जल्द कबूल हो जाए। एक बार फिर से इस पावन उपलक्ष्य क्रिसमस डे पे सभी मंडी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फादर जनकराज जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं क्रिसमस की। मालिक बहुत बरकत दे आपको। बने रहिएगा के न्यूज़ के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला के न्यूज़ पे जारी रहता है। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी।